राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस टर्मिनल भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टर्मिनल की क्षमता हर रोज 4000 पर्यटकों को सेवा देने की थी। नया टर्मिनल बनने के बाद इस हवाई अड्डे की क्षमता रोज करीब 11,000 पर्यटकों को सेवा देने की हो गई है। हवाई अड्डे पर अब एक साथ 10 विमान खड़े हो पाएंगे, यानी यहाँ के लिए नए विमानों का भी रास्ता खुल गया है। आज का ये कार्यक्रम भले ही पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजरें हैं। लंबे समय से अंडमान निकोबार के लोगों की मांग थी कि वीर सावरकर एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। साथियों, देश भर से जो कोई वहां घूमने जाना चाहते हैं, उनकी भी यही इच्छा थी। अभी तक मौजूदा टर्मिनल की कैपेसिटी हर रोज 4000 टूरिस्ट को हैंडल करने की थी। नया टर्मिनल बनने के बाद इस एयरपोर्ट पर हर रोज करीब 11,000 टूरिस्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी बन गई है। नई व्यवस्था में अब एयरपोर्ट पर एक साथ 10 विमान भी खड़े हो पाएंगे, यानी यहां के लिए नई फ्लाइट्स के लिए भी रास्ता खुल गया है। और ज्यादा फ्लाइट्स आने, ज्यादा टूरिस्ट आने का सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रोजगार। पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। मैं देश के लोगों को, पोर्ट ब्लेयर के सभी साथियों को इस सुविधा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब भारत में विकास का एक नया मॉडल विकसित हुआ है। ये मॉडल इंक्लूजन का है, सबको साथ लेकर चलने का है। ये मॉडल सबका साथ सबका विकास का है। और जब मैं सबका विकास कहता हूं तो इसका अर्थ बहुत व्यापक है। साथियों, इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में अंडमान निकोबार में विकास की नई गाथा लिखी गई है। अंडमान निकोबार के विकास के लिए 9 वर्षों में करीब 48,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यानी हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के विकास के लिए पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। पिछली सरकार के 9 साल में अंडमान निकोबार में 28,000 घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया था। हमारी सरकार के 9 साल में यहां के करीब 50,000 घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सैटेलाइट के भरोसे ही था। हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर इस परेशानी को दूर कर दिया है। साथियों, अंडमान निकोबार में हो रहा सुविधाओं का ये विकास यहाँ के टूरिज्म को गति दे रहा है। जब मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिस्ट भी बढ़ते हैं। जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो टूरिस्ट का आना जाना और बढ़ जाता है। जब एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ती हैं तो टूरिस्ट यहां आना पसंद करता है। जब रोड अच्छी होती है तो टूरिस्ट अपने इलाके में ज्यादा से समय बिताता है। इसलिए ही मुझे विश्वास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहे विकास के काम इस पूरे क्षेत्र को और सशक्त करेंगे। कनेक्टिविटी की ये नई सुविधा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल सबके लिए लाभकारी हो, इसी कामना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए। आपकी खुशी में यहां से अनुभव कर रहा हूं, आपका उत्साह में अनुभव कर रहा हूं। ऐसे मौके पर एक नया विश्वास, नया संकल्प लेकर के देश आगे बढ़े, अंडमान निकोबार भी आगे बढ़े, इसी कामना के साथ आप सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र